हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज हम लोग जावा की सीरीज को कंटिन्यू रखते हुए डेटा टाइप्स की ओर मूव कर रहे हैं। ओके, हमारा डेटा टाइप क्या होता है और डेटा टाइप्स कितने प्रकार के होते हैं, तो यहाँ पे हम लोग ये पूरा टॉपिक जो है विथ कोड देखने वाले हैं। सभी जितने भी डेटा टाइप होते हैं, जितने प्रकार के, उन सभी को हम लोग एक एक करके जो है देखने वाले हैं। यहाँ पे बेस्ट नोट है और हम लोग बेहतर तरीके से यहाँ पे हर एक अच्छे अच्छे कंटेंट को देखने वाले हैं। हर एक डेटा टाइप का कितना मेमोरी में कितना ये स्पेस घेरता है, कितना स्पेस अलॉट करता है। जैसे इंट जो है, इंटीजर जो डेटा टाइप होता है, वो 4 बाइट मेमोरी में स्थान लेता है। वैसे बुलियन जो होता है वो 1 बाइट का लेता है। ठीक है, इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ क्या क्या होती हैं, इन सभी चीज़ों को आज हम लोग एक एक करके जो है पूरी तरह से बढ़िया से देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। सबसे पहले जान लेते हैं डेटा टाइप क्या होता है। खैर, तो डेटा टाइप होने आप इसको सुन कर के ही समझ पा रहे होंगे। डेटा टाइप, जब हम लोग कोई भी यहाँ पे वैल्यू को इनिशियलाइज करते हैं, जैसे हमने बताया कि वेरिएबल आपका एक कंटेनर होता है। ठीक है, इस कंटेनर में आपकी वैल्यूज़ आती हैं जिसको हम लोग लिटरल भी बोलते हैं। ये वैल्यूज़ कहाँ जाती हैं? वेरिएबल नाम के वेरिएबल में आती हैं। ठीक है, वेरिएबल के अंदर जो है ये सभी वैल्यूज आती हैं। अब डेटा टाइप क्या करता है? ये वैल्यू को बताता है कि ये वैल्यू जो है इंटीजर टाइप का है, ठीक है, या डेसिमल नंबर यानी फ्लोट टाइप का है। ठीक है, मतलब किस टाइप की वैल्यू को आप जो है वेरिएबल में डाल रहे हैं, तो ये बताता है हमारा डेटा टाइप। तो डेटा टाइप सिंपल ये बताता है कि जो आप डेटा डाल रहे हैं उसकी टाइप क्या है। तो डेटा की टाइप, एक सेकंड, डेटा टाइप हमको क्या बताता है कि डेटा का टाइप कैसा है। ओके, तो चलिए हम लोग और देख लेते हैं कि डेटा टाइप को हम लोग कैसे लिखते हैं और ये कितने प्रकार का होता है। तो डेटा टाइप वैसे मेनली अगर जो बात की जाए तो ये 2 प्रकार का होता है। एक होता है प्रिमिटिव डेटा टाइप और एक होता है नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। ओके, डेटा टाइप जो होता है वेरिएबल को आइडेंटिफाई करता है, वेरिएबल को बताता है, आइडेंटिफाई करता है कि ये किस टाइप का है। अब आगे हम लोग देख रहे हैं यहाँ इस चार्ट के माध्यम से कि जो प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप हैं वो फर्दर कितने पार्ट्स में डिवाइड होती हैं। तो जो डेटा टाइप है यहाँ पे 2 टाइप्स का होता है। और फिर मेनली प्रिमिटिव की अगर जो हम बात करें, क्योंकि जो नॉन प्रिमिटिव है उसमें तो आपका स्ट्रिंग आ जाता है, एरे आ जाता है, और और भी कई सारी चीज़ें होती हैं, क्लास वगैरह होती हैं। तो क्लासेज वगैरह जो होती हैं आपकी नॉन प्रिमिटिव में आती हैं। स्ट्रिंग हो गया, स्ट्रिंग जो डेटा टाइप होता है। एरे आप बनाते हो, एरे भी एक डेटा टाइप है। तो ये सभी क्या होती हैं? नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप होती हैं। तो इसको तो हम लोग एक साइड कर दिए हैं नॉन प्रिमिटिव को, क्योंकि ये तो आगे हम लोग और भी बढ़िया से स्ट्रिंग वगैरह को, एरे वगैरह को सब बढ़िया से समझेंगे। तो नॉन प्रिमिटिव को एक साइड रखते हैं। अब हम लोग को पढ़ना ज़्यादातर क्या है? प्रिमिटिव वाला, प्रिमिटिव को हमको पढ़ना है। प्रिमिटिव को फिर आगे फर्दर हम लोग 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक होता है बूलियन, एक होता है न्यूमेरिक। तो बूलियन आपका ट्रू या फॉल्स में, सीधा सीधा बूलियन जो भी डेटा टाइप होते हैं वो आंसर जो है क्या करते हैं, ट्रू में या तो फॉल्स में। अगर जो डिफ़ॉल्ट की बात की जाए, डिफ़ॉल्ट में अगर जो बूलियन को आप रख दिए हैं, बूलियन बी बना दिए हैं और इसको प्रिंट करा रहे हैं, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये जो बूलियन डेटा टाइप होता है वह बाय डिफ़ॉल्ट जो है ये फॉल्स को रखता है। मतलब अगर जो आप कोई बूलियन वेरिएबल बना रहे हैं, तो आप अगर जो बाय डिफ़ॉल्ट उसको प्रिंट करेंगे तो वो फॉल्स प्रिंट करेगा। न्यूमेरिक की बात की जाए तो न्यूमेरिक आपका आगे फर्दर जो है 2 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। एक को हम लोग कैरेक्टर बोलते हैं, दूसरे को हम लोग इंटीजर बोलते हैं। एक होता है कैरेक्टर, दूसरा होता है इंटीग्रल। सॉरी, इंटीजर बोल दिया हमने, इंटीग्रल बोलते हैं। क्योंकि इंटीग्रल में डिफरेंस है। इंटीग्रल मतलब क्या हो गया? इंटीग्रल में आपके कई सारे इंटीजर आ जाते हैं। अब न्यूमेरिक, न्यूमेरिक में कैरेक्टर आता है। कैरेक्टर को हम लोग CHAR से जो है डिफाइन करते हैं। जैसे जो स्मॉल ए लिखते हैं, कैपिटल ए लिखते हैं, तो ये सभी जो है कैरेक्टर होती हैं।
तो इसको CHAR डेटा टाइप में डिफाइन करते हैं। अभी हम लोग इसको आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं, तो चिंता की बात नहीं है। और जो इंटीग्रल होता है, इंटीग्रल भी आगे दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। इंटीग्रल कैसा कैसा होता है, या तो फ्लोटिंग पॉइंट होगा यानी डेसिमल टाइप का नंबर होगा, या तो फिर जो है सीधा सीधा बिना डेसिमल वाला नंबर होगा, राइट। अब हम लोग देखते हैं इंटीजर जो है आगे कितने पार्ट्स में डिवाइड होता है। तो इंटीजर जो है कई पार्ट्स में, जैसे कि बाइट हो गया, शॉर्ट हो गया, इंट हो गया, इंट वन इंटीजर, और फिर जो है लॉन्ग। अब इंटीजर जो है इतने पार्ट्स में डिवाइड होता है। तो हर एक डेटा टाइप जो यहाँ पे बाइट है, शॉर्ट है, इसका जो है ये मेमोरी में अलग अलग, मतलब कोई 2 बाइट लेता है, कोई 4 बाइट लेता है। बाइट जैसे जो यहाँ पे बाइट है, ये 1 बाइट का स्पेस लेता है। यहाँ पे इंट है 4 बाइट का लेता है, लॉन्ग है 8 बाइट का लेता है। इसको हम लोग आगे अभी देखने वाले हैं। फिर इंटीग्रल में जो दूसरा टाइप था वो था फ्लोटिंग पॉइंट। फ्लोटिंग पॉइंट कितने पार्ट्स में आगे डिवाइड होता है, एक फ्लोट में, एक डबल में। फ्लोट जो है 4 बाइट का स्थान लेता है, डबल जो है 8 बाइट का स्थान लेता है। तो फ्लोट छोटा होता है, कम चीज़ों को अपने अंदर रख सकता है। डबल जो है बड़ा कंटेनर होता है, मतलब बड़ी एक डेटा टाइप होती है। ये जो है सॉरी, कंटेनर बोला है हमने, कंटेनर नहीं, इसको बड़ा डेटा टाइप, इसमें बड़ी बड़ी जो है वैल्यूज रख सकते हैं हम लोग डबल टाइप के डेटा टाइप में। ओके, नेक्स्ट स्लाइड में मूव करते हैं। अब देखते हैं फर्स्ट पार्ट जो था हमारा डेटा टाइप का, प्रिमिटिव डेटा टाइप। तो जो प्रिमिटिव डेटा टाइप होते हैं ये प्रीडिफाइंड डेटा टाइप होते हैं, पहले से ही जो है डिफाइन किए गए हैं, और ये रिजर्व कीवर्ड होते हैं। मतलब जावा जो है इसको पहले से इन कीवर्ड्स को रिजर्व रखा है। जैसे इंट हो गया आपका ना, हमने बोला है इंट, तो इंट टाइप का आप और भी कोई कुछ नहीं लिख सकते हैं प्रोग्राम में। जैसे वेरिएबल आपको बनाना है तो शॉर्ट टाइप, शॉर्ट हो गया, ठीक है। ये सब जो है प्रीडिफाइंड डेटा टाइप हैं। इसको आप और मतलब इसको छोड़ करके, डेटा टाइप को छोड़ करके, डेटा टाइप में तो आप इसका यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर जो आपको कहीं वेरिएबल वगैरह बनाना हो तो इसका इस्तेमाल आप नहीं कर सकते हैं। आप ए बना दीजिए वेरिएबल का नाम, ये सब चलेगा, ठीक है, ये सब चलेगा। आदर्श नाम बना दीजिए वेरिएबल का, ये सब चलेगा। लेकिन शॉर्ट नाम का अगर जो आप वेरिएबल बनाते हैं तो ये नहीं चलेगा, क्योंकि ये प्रीडिफाइंड और रिजर्व्ड है पहले से ऑलरेडी। अब आगे थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग चीज़ों को। दिस इज ए डेटा टाइप हुज वेरिएबल कैन होल्ड मैक्सिमम 1 वैल्यू एट ए टाइम। मतलब एक समय में जो है प्रिमिटिव डेटा टाइप क्या करता है, एक ही वैल्यू को रख सकता है। ओके, एक समय में केवल एक ही वैल्यू को रख सकता है। अब आगे हम लोग देखते हैं, देयर आर 8 प्रिमिटिव टाइप्स। जैसे बाइट हो गया, शॉर्ट हो गया, इंट हो गया, लॉन्ग हो गया, कैर हो गया, फ्लोट हो गया, डबल हो गया, बूलियन हो गया। तो यहाँ पे जो प्रिमिटिव डेटा टाइप होते हैं वो ये सभी होते हैं। तो आपने देखा जो है कि प्रिमिटिव टाइप डेटा टाइप जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। यहाँ पे हम लोग लिख भी दे रहे हैं, एक सेकंड। जैसे इंट हो गया, ठीक है, इंट हो गया आपका, कैर हो गया, ये सब जो है कौन कौन से, ये सब जो है 8 प्रकार के टोटल प्रिमिटिव डेटा टाइप होते हैं। ये सब प्रिमिटिव डेटा टाइप हैं। शॉर्ट हो गया, ठीक है। और आपका बूलियन, मान लीजिए बूलियन जो होता है, बूलियन कैसा रिटर्न करता है, ट्रू या फॉल्स में रिटर्न करता है वैल्यूज को। और आपका फ्लोट हो गया, एक मिनट, फ्लोट हो गया, और भी डबल हो गया, ठीक है, डबल हो गया। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पे आपको दिखाया गया है टोटल 8 डेटा टाइप होते हैं। लॉन्ग हो गया, ठीक है, और इंटीजर हमने बता ही दिया, इंट बता ही दिया है। शॉर्ट हो गया, बाइट हो गया। तो इस प्रकार से जो है आपके कुल 8 डेटा टाइप होते हैं प्रिमिटिव के अंदर। प्रिमिटिव डेटा टाइप के अंदर कुल 8 प्रकार के होते हैं ये। दीज कैन बी पुट इन 4 ग्रुप्स। इसको जो है 4 ग्रुप में हम लोग फर्दर डिवाइड कर सकते हैं, इंटीजर ग्रुप में, फ्लोटिंग पॉइंट ग्रुप में, कैरेक्टर ग्रुप में, और बुलियन ग्रुप में। इंटीजर के ग्रुप में जो है आपके ये कई सारे आ जाएंगे। इंटीजर के अंतर्गत आपके जो है बाइट हो गया, शॉर्ट हो गया, इंट हो गया, और लॉन्ग।
ये सब जो हैं, ये सब जो डेटा टाइप हैं ये इंटीजर के अंतर्गत आ जाएंगे। फ्लोटिंग के अंतर्गत आपका जो फ्लोट है और डबल है, ये जो आपके फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स के अंतर्गत आ जाएंगे। कैरेक्टर्स के अंतर्गत जो है CHAR जो है आ जाएगा। ओके, बुलियन के अंदर जो है आपका बुलियन आता है, मतलब ट्रू या फॉल्स में ये जो है रिटर्न करता है, बुलियन। ओके, तो अगले स्लाइड में चलते हैं अब हम लोग एक एक करके जो है सभी को डिटेल में जान लेते हैं कि बुलियन डेटा टाइप अब से शुरुआत कर रहे हैं। बुलियन डेटा टाइप क्या होता है? जावा हैज़ ए प्रिमिटिव डेटा टाइप कॉल्ड बुलियन। तो जावा जो है प्रिमिटिव डेटा टाइप जावा के प्रिमिटिव डेटा टाइप के अंतर्गत बुलियन आता है। फॉर लॉजिकल वैल्यूज, ये लॉजिकल वैल्यूज के लिए होता है। इट और इसके अंतर्गत जो है केवल या तो ट्रू आपका आंसर आता है, या तो आपका ट्रू आएगा बुलियन के अंतर्गत, या तो फॉल्स आएगा। लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, ट्रू अगर जो आ रहा है तो 1 प्रिंट करा दीजिए और फॉल्स के लिए 0 प्रिंट करा दीजिए, ये आपका एरर देगा। इसके अंदर 0 या 1 नहीं आते हैं, इसके अंदर जो है ट्रू या फॉल्स ही आता है। ओके, तो इस तरह से जो है आपका बुलियन डेटा टाइप काम करता है। अब हमने ये भी बताया कि जो बुलियन का डिफ़ॉल्ट वैल्यू होता है वो क्या होता है? फॉल्स होता है। डिफ़ॉल्ट वैल्यू फॉल्स होता है। बुलियन का जो साइज होता है वो भी हम लोग अभी आगे देखने वाले हैं कितना होता है। यहाँ पे हम लोग कोड देख लेते हैं बुलियन का। सबसे पहले हम लोग क्लास बनाते हैं। तो यहाँ पे पब्लिक क्लास दिया गया है example1 नाम से। example1 क्या है? क्लास का नाम है। पब्लिक क्या है? एक्सेस मॉडिफायर है। इसको पब्लिकली हमको इस क्लास को पब्लिकली एक्सेस करना है। तो ये जो क्लास है example1, इसको जो है पब्लिकली कोई दूसरा क्लास भी एक्सेस कर सकता है इसमें लिखे कोड को। फिर जो है यहाँ पे ये इसका एरिया है, ये इसका ब्लॉक है। फिर इसके बाद पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन लिखते हैं। ठीक, और फिर यहाँ पे जो है हम लोग अब डेटा टाइप बना रहे हैं बुलियन का। बुलियन के अंदर जो है बी डिफाइन है और बी इक्वल टू फॉल्स लिख दिया गया है। बुलियन डेटा टाइप के अंदर बी एक वेरिएबल बनाया गया है जिसको हमने फॉल्स असाइन कर दिया है, जिसमें अब जब हम बी को प्रिंट कराएंगे आउट से सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन से, जब बी को प्रिंट कराएंगे तो ये ये जो है जो वैल्यू इसमें असाइन हुई है बी के अंदर अंदर उसको ये प्रिंट कर देगा। अगर हम यहाँ पे फॉल्स को ना असाइन किए होते तो क्या होता? बुलियन टाइप का बी बनाए होते और इसमें जो है फॉल्स ना असाइन किए होते, तभी जब बी को प्रिंट कराते तभी ये फॉल्स प्रिंट करता। क्यों करता? क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट इसकी वैल्यू फॉल्स होती है। अगले स्लाइड में चलते हैं। बुलियन डेटा टाइप का हम जो है नेक्स्ट कोड देखते हैं। तो सबसे पहले आप लोग अब जान ही गए होंगे कि सबसे पहले हमको क्लास बनाना होता है। क्लास का नाम यहाँ पे example2 दिया गया है। पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर लगाया गया है। पब्लिक यहाँ पे लिखा है ना, पब्लिक क्लास example2। तो पब्लिक क्या है यहाँ पे? एक्सेस मॉडिफायर बोलते हैं इसको। फिर उस इसका हम लोग ब्लॉक बना देते हैं। ब्लॉक इतना बड़ा है, इतना बड़ा आपका, ठीक है। यहाँ तक का पूरा कोड जो है आपका क्लास के अंतर्गत लिखा जाएगा। अब हम लोग पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन लिखेंगे, ठीक है। यहाँ ये मेन फंक्शन होता है आपका, इसके अंदर ही हमारा कोड एग्जीक्यूट होगा। अब हम लोग यहाँ पे इनिशियलाइजेशन का काम कर रहे हैं। यहाँ पे इंट टाइप का डेटा टाइप बनाया है हमने, और num1 जो है वेरिएबल का नाम लिखा है हमने, ठीक, जिसमें हमने वैल्यू को असाइन किया 20। फिर हमने दूसरा एक वेरिएबल का नाम बनाया है num2 इंटीजर टाइप का, जिसमें हमने 40 को असाइन किया है। और फिर हमने एक और b1 टाइप का वेरिएबल बनाया है जो कि बुलियन है, बुलियन डेटा टाइप है, जिसमें हमने ट्रू को डाला है। फिर बुलियन डेटा टाइप का हमने एक b2 जो है वेरिएबल बनाया है जिसमें फॉल्स को डाल दिए हमने। अब यहाँ पे एक कंडीशन लगा दिए हैं, इफ़ का कंडीशन, कि इफ़ यदि num1 क्या है 20, यदि 20 जो है छोटा हो num2 से, num2 क्या है 40 है, num1 20 है, एक सेकंड, num कितना है 20, और कंडीशन क्या बोल रही है? इफ़ num1 छोटा है num2 से, num2 कितना है 40,
तो num1 num2 से यदि छोटा होता है तो क्या है, छोटा है, छोटा है। तो इस कंडीशन जो इफ़ का लूप है उसके अंदर जो है हमारा काम हो जाए। अगर जो ऐसा कंडीशन सही होता है इफ़ वाला कंडीशन, तो ये कंडीशन सही है, बिल्कुल सही है यहाँ से। तो सही है तो क्या प्रिंट कर देगा, एस आउट के माध्यम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन के माध्यम से क्या प्रिंट करेगा, बी1 को। तो बी1 क्या है, ट्रू लिखा है, बुलियन टाइप का बी1 ट्रू है। यानी कि इसका जो हम रिप्लाई देखेंगे, जो हम कोड को एग्जीक्यूट कराएंगे जब, तो हम देखेंगे कि ट्रू आएगा उत्तर हमारा। एल्स, एल्स का मतलब होता है कि जब ये इफ़ का कंडीशन नहीं चलेगा, इफ़ का स्टेटमेंट नहीं चलेगा, यानी कि अगर जो 20 छोटा नहीं होता 40 से, अगर जो ऐसी कंडीशन आ जाती, ऐसा कोई नंबर हो जाता, तब एल्स का काम होता, तब एल्स चलता। और एल्स चल के जो है क्या प्रिंट कराता, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन से बी टू को प्रिंट कराता। बी टू क्या था, फॉल्स था यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से आपका क्या प्रिंट होता, फॉल्स प्रिंट होता, लेकिन एल्स का कंडीशन हमारा चलेगा ही नहीं। तो इस तरीके से आप ये कोड देख ले होंगे, आपको समझ में आ ही गया होगा। अब हम लोग एग्जाम्पल 3 देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हमको क्या बनाना पड़ता है, क्लास बनाना पड़ता है। क्लास हमने बना लिया है यहाँ पे ऊपर, सबसे पहले एक्सेस मॉडिफायर पब्लिक लगाया है, पब्लिक क्लास बूल एग्जाम्पल, हमने बूल एग्जाम्पल क्लास का नाम है। अब हम लोग इसका जो है ब्लॉक बना लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक का ब्लॉक है, ठीक है। एक पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन को लिख लेते हैं, मेन फंक्शन जहाँ से कोड हमारा एग्जीक्यूट होगा, ठीक। अब हम लोग यहाँ से इनिशलाइजेशन का काम कर रहे हैं। इंट ए बराबर 10 हमने इनिशलाइज कर दिया है, इंट बी बराबर 20 को इनिशलाइज कर दिया है। और फिर यहाँ से हम लोग प्रिंट करा रहे हैं कि यदि ए बराबर बी, ए बराबर यहाँ पे बी लिखा गया है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ए का कितना वैल्यू है, 10 है। 10 डबल बराबर मतलब होता है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे दो चीज़ों को बराबर करने के लिए डबल इक्वल टू लगता है। अगर सिंगल इक्वल टू होता जहाँ पर रहेगा, वहाँ पर क्या होता है, वैल्यू को असाइन किया जाता है कि ये वैल्यू इस वेरिएबल में असाइन कर दिया जाए। यहाँ पे सिंगल इक्वल टू लगा है, तो इसका मतलब यह है कि इस 10 को ए के अंदर मतलब डाल दिया जाए। और जब कंपेयर करना होता है कि ये जो है ये चीज़ जो है, यानी 10, जहाँ पे हमको दो नंबर को कंपेयर करना है, 10 को, ए बराबर 10 है, बी बराबर 20 है, दो नंबर को जब भी कंपेयर करना होता है तो डबल इक्वल टू लगाते हैं। तो यहाँ पे ए और बी को जो है कंपेयर कर रहा है, क्या बराबर है, नहीं बराबर है। तो ये बूलियन क्या करता है, जब इस तरह का हम लोग जो है कंडीशन लगाते हैं, तो वहाँ पे बूलियन का काम होता है। बूलियन क्या करेगा, यदि ये बराबर नहीं होगा तो ये क्या कर देगा, फॉल्स प्रिंट कर देगा। नेक्स्ट लाइन हम देखते हैं, अब हम लोग नेक्स्ट लाइन पे जाते हैं। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन ए लिखा गया है, ये जो एक्सक्लेमेशन साइन है ये नॉट इसको बोलते हैं, नॉट ये इक्वल टू बी, ए नॉट इक्वल टू बी। ए क्या है, ए है 10, बी क्या है, नॉट इक्वल टू, ए इतने को हम बोलेंगे नॉट इक्वल टू, बी की वैल्यू कितनी है 20। तो ये सही है, ए नहीं है ए जो है बी के बराबर नहीं है, यानी 10 20 के बराबर है, नहीं है। तो ये बात तो सही है कि 10 20 के बराबर नहीं है। तो यहाँ से क्या प्रिंट होगा, ट्रू, कि 10 20 के बराबर नहीं है, तो ट्रू प्रिंट हो गया। फिर देखो तीसरा कंडीशन, क्या ए बी से बड़ा है, ए जो है बी से बड़ा है, ए कितना है 10, बी कितना है 20। तो ये बात सही है क्या, 10 20 से बड़ा है, बिल्कुल गलत है। तो क्या होगा, यहाँ से गलत है, तो क्या प्रिंट होगा, 10 20 से बड़ा नहीं है तो फॉल्स प्रिंट होगा। सॉरी, यहाँ यहाँ ये वाला चीज़, ये वाला फॉल्स यहाँ पे प्रिंट होगा। आप इसको मैच करते हुए चलिएगा एक एक को, ये पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा, 3 हमने कर दिया है, पहला दूसरा और ये तीसरा फॉल्स वाला। अब चौथे पे आएंगे, चौथा कंडीशन देखो, क्या ए बी से छोटा है, यानी 10 जो है 20 से छोटा है, तो सही बात है, यानी ट्रू प्रिंट कर देगा यहाँ से। अब फिर 5वें लाइन पे चलो, 5वें लाइन पे, ए बड़ा है या बराबर है 20 से, क्या बोला जा रहा है कि जो ए है यानी जो 10 है, ये बड़ा है या बराबर है 20 से, तो बताओ
सही है? बिल्कुल गलत है, तो ये फॉल्स प्रिंट करेगा। ये छोटा है बराबर है 20 से, और यहाँ पे छोटा कर दो, छोटा है बराबर है 20 से, तो बराबर तो नहीं है लेकिन छोटा है, तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगा, तो ट्रू प्रिंट कर देगा। ओके, तो इस तरीके से आपका जो है हमने बूलियन का कंसेप्ट, बूलियन जो डेटा टाइप होता है उसको हमने पढ़ लिया है, समझ लिया है। अब हम लोग इंटीजर डेटा टाइप में थोड़ा बहुत देखते हैं, अभी आगे और भी देखना है इसको। इसको हमको लगता है ना कि ये स्लाइड थोड़ा आगे पीछे हो गई है, एक ये वाली केवल। तो इंटीजर डेटा टाइप में हमने देखा है कि जावा डिफाइंस 4 इंटीजर टाइप्स, बाइट, शॉर्ट, इंट और लॉन्ग। तो जो इंटीजर होता है ये 4 प्रकार से डिफाइन होता है। जावा के इंटीजर के अंतर्गत जो है 4 प्रकार के डेटा टाइप्स आती हैं। एक बाइट आता है, शॉर्ट आता है, इंट आता है, लॉन्ग आता है। और ये सब जो हैं इसका रेंज होता है और इसका टाइप होता है। जैसे बाइट जो डेटा टाइप होता है उसका साइज कितना होता है मेमोरी में, 1 बाइट का। जो बाइट डेटा टाइप होगा वो 1 बाइट का स्थान घेरता है मेमोरी में। और इसका जो रेंज होता है यानी इसके अंदर जो है आप कितना तक वैल्यू डाल सकते हैं। तो इसके अंदर जो है आप -128 से लेकर के 127 तक वैल्यू डाल सकते हैं, उससे ज़्यादा ना उससे कम डाल सकते हैं। शॉर्ट डेटा टाइप, शॉर्ट जो होता है वो 2 बाइट का स्थान लेता है। कितना बाइट? 2 बाइट। शॉर्ट मतलब छोटा, छोटा मतलब 2 बाइट, केवल 2 बाइट का ही स्थान लेगा। और ये जो है इतना नंबर रख सकता है, बाइट से बड़ा होता है शॉर्ट। फिर आते हैं इंट के ऊपर। इंट जो होता है हमारा 4 बाइट का स्थान रखता है और ये बहुत बड़ा नंबर रख सकता है अपने अंदर। 1 मिनट, इंट का भी देखोगे तो ये बहुत बड़ा नंबर अपने अंदर डाल सकता है, -2 की पावर 31 से 2 की पावर +2 की पावर 31। ठीक है, बहुत नंबर, बड़ा नंबर जाता है इसके अंदर। तो आपका सारा काम इंट के अंदर हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इंट के अंदर अगर जो आप इंट ए बराबर 1 लाख डाल दो, 5 लाख डाल दो, ठीक है, 5 लाख डाल दिए, ठीक है, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है, आप डाल सकते हैं। फिर लॉन्ग आता है, लॉन्ग डेटा टाइप। ये कितना होता है? लॉन्ग मतलब लंबा, ठीक है, यानी सबसे बड़ा होता है, 8 बाइट का होता है। और इसमें तो बहुत बड़ा नंबर डाल सकते हो, -2 की पावर 63 से 2 की पावर 63, तो बहुत लंबा वैल्यू आप इसके अंदर डाल सकते हो। तो इस तरीके से आपके कुछ यहाँ पे डेटा टाइप हैं, तो इसको हम लोग एक एक करके देख रहे हैं, अभी काफ़ी स्लाइड बचा है। अब हम लोग देखते हैं बाइट डेटा टाइप को। बाइट हमने बताया है कि 1 बाइट का होता है, कितने का होता है? 1 बाइट। यानी जब भी हम लोग बाइट डेटा टाइप की बात करेंगे तो मेमोरी में कितना स्थान लेगा? 1 बाइट का। बाइट को हम लोग इस तरह से दिखाते हैं, बाइट ए, ये डिक्लेरेशन हो रहा है, बाइट सी कामा डी, ये डिक्लेरेशन है। डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन हमने पढ़ा है, यहाँ पे ये इनिशियलाइजेशन है। अब बाइट ए के अंदर हम जो है 103 को डाल रहे हैं, तो ये जो असाइन किया जाता है वैल्यू को वहाँ पे इनिशियलाइजेशन बोलते हैं। बाइट बी के अंदर -50 को डाल रहे हैं। अब ये एक चीज़ है कि हम कितने वैल्यू को डाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप 103 डाल रहे हैं या फिर यहाँ पे -50 डाल रहे हैं, तो कितना वैल्यू यहाँ पे डाल सकते हैं वो यहाँ से पता चलेगा कि हम लोग बाइट के अंदर -128 से लेके +127 तक वैल्यू डाल सकते हैं, उससे न कम न उससे ज़्यादा। अब देखो यहाँ पे हम लोग कोड को लिखे हुए हैं। सबसे पहले क्लास को बना लेंगे, पब्लिक क्लास example1, ये अब क्लास का नाम है example1। पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन लिखेंगे और इसका जो ब्लॉक होगा इसके अंदर एग्जीक्यूशन का काम होगा। और हमने यहाँ पे डिक्लेयर किया है बाइट टाइप का नम। नम को एक हमने वेरिएबल लिया है नम, जिसको हमने डेटा टाइप दिया है बाइट। ठीक, अब नम जो है इसके अंदर हम जो है वैल्यू को डाले हैं 112, नीचे उसके नम के अंदर हम लोग 112 को डाल दिए हैं। अब जब भी आप नम को प्रिंट करोगे system.out.println के माध्यम से, तो नम के अंदर जो वैल्यू होगी वो प्रिंट हो जाएगी, आप देख सकते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और देखते हैं नेक्स्ट।
क्वेश्चन, ये नेक्स्ट एग्जांपल है आपका। अब हमने यहाँ पे फिर से जो है वही वही वाली बात है, बाइट डेटा टाइप ही लिया हमने। तो सबसे पहले हम लोग कुछ भी प्रोग्राम लिखने से पहले पहले क्लास बना लेंगे। पब्लिक टाइप का है ये, यानी एक्सेस मॉडिफायर पब्लिक है। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन लिखा जाता है। बाइट बी ये वेरिएबल का नाम है, जिसके अंदर हम लोग क्या डाल रहे हैं, 126 को डाल रहे हैं। बाइट बी के अंदर हम लोग 126 को डाल रहे हैं। फिर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन से जो है क्या कर रहे हैं, बी को प्रिंट कर रहे हैं। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन के अंदर अगर जो आप जो कुछ भी चीज़ लिख दोगे उसकी वैल्यू को प्रिंट कर देगा, अगर जो पहले से इनिशियलाइज रहेगा तो बी के अंदर 126 इनिशियलाइज था पहले से, तो इसको जब हम बी को प्रिंट किए तो यहाँ से सबसे पहले बी को 126 प्रिंट कर देगा। फिर भाई बी की वैल्यू को बढ़ा रहा है एक, बी प्लस प्लस का क्या होता है मतलब कि बी में एक इंक्रीमेंट कर दो, तो 126 पहले था, एक बढ़ेगा 126 में कितना हो जाएगा 127। तो यहाँ पर देखो 127 प्रिंट हो रहा है। ठीक, अब देखो ये कमेंट का लाइन है, तो कमेंट यहाँ से देखा नहीं जाता, कमेंट हमारा जो कंपाइलर होता है वो इग्नोर करता है। कमेंट में क्या लिखा था, इट ओवरफ्लोज हेयर बिकॉज द रेंज ऑफ बाइट इज -128 to 127 प्लस का। अब देखो यहाँ पे 127 प्रिंट हो गया, ये किस डेटा टाइप के अंदर था, बाइट टाइप के डेटा टाइप के अंदर था। बाइट का कितना होता है, तो बाइट जो है जो आपका बाइट होता है वो अधिक से अधिक जो है 127 नंबर को ही स्टोर कर सकता है। तो आप देखें कि जो बाइट है पूरा का पूरा फुल हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे जो है आप 127 प्रिंट करा दिए हैं बाइट में, बाइट के माध्यम से। अब बाइट के अंदर और कुछ चीज़ें नहीं आ पाएंगी, लेकिन फिर से बाइट बी को एक बढ़ा रहा है, तो बी के अंदर 126 था, एक बढ़ा तो 127 हुआ। अब ओवरफ्लो हो गया था, बिल्कुल ऊपर तक पहुंच गया था, इसका जो भरने की क्षमता थी बाइट की 127 तक भरने की क्षमता थी, अब इतना भर दिया है। अब जब और आप भरोगे, एक और बढ़ाओगे, बी प्लस प्लस करोगे तो 128 होगा नहीं। तो हमने पढ़ा है कि जो इसका रेंज होता है -128 से लेकर के प्लस का 127 तक होता है इसका रेंज। ठीक है, तो क्या होगा, जब एक और बढ़ा दोगे आप तो ये एक और बढ़ेगा नहीं, बल्कि उल्टा हो जाएगा, आपका उल्टा काम कर देगा। ओवरफ्लो होने के बाद जब और बढ़ाना चाहोगे आप तो उल्टा काम करने लगेगा, वो शुरू से आ जाएगा जहाँ से इसकी शुरुआत होती है, -128 प्रिंट कर देगा। ठीक है, फिर बढ़ेगा नहीं, फिर बेसिक लेवल पे आ जाएगा वो। फिर यहाँ पे देखो प्रिंट किया जा रहा है तो -28 प्रिंट कर देगा। फिर बी प्लस प्लस कर रहा है, -128 एक बार प्रिंट हो गया, फिर से बी प्लस प्लस कर रहा है, फिर से बढ़ा रहा है इसकी वैल्यू को। तो -128 के बाद क्या आएगा, -127। ठीक है, फिर -126 ऐसे ऐसे करके फिर 0 पे पहुंच जाएगा, फिर 1 2 3 ऐसे ऐसे करके जो है आपका फिर कितना मैक्स टू मैक्स जाएगा 127 प्लस का, ऐसे जाएगा। तो जब जितने भी वैल्यू, जब ओवरफ्लो के बाद जितने भी वैल्यू बढ़ाओगे उतना ये घटता जाएगा, -128 पहले प्रिंट करेगा, फिर और बढ़ाओगे तो और घट जाएगा ये। तो इस तरह से जो है आपका ये काम होता है। अब शॉर्ट डेटा टाइप हम लोग देखने वाले हैं। क्या देखने वाले हैं, शॉर्ट डेटा टाइप। शॉर्ट डेटा टाइप के अंदर जो है 16 बिट आपके साइन हो सकते हैं। 16 बिट का मतलब 2 बाइट, यानी जो शॉर्ट होता है वो अपने अंदर कितना वैल्यू रख सकता है, 2 बाइट की वैल्यू को रख सकता है। ओके, एक सेकंड, बाइट हो गया आपका। ओके, अब देखो यहाँ पे हमने एग्जाम्पल लिया है, यहाँ पे हमने एग्जाम्पल लिया है। एक बार हम ये देख लेते हैं कि जो शॉर्ट डेटा टाइप होता है वो कम से कम कितना वैल्यू स्टोर कर सकता है, अधिक से अधिक जो है इसके अंदर कितनी वैल्यूज को हम लोग भर सकते हैं। जो हम वेरिएबल बनाएंगे तो अगर शॉर्ट टाइप का वेरिएबल रहेगा तो उस वेरिएबल के अंदर कितना जो है आप चीज़ों को डाल सकेंगे। तो -32,768 से लेकर के +32,767 प्लस 32767,
32,767। इतना नंबर अधिक से अधिक डाल सकते हैं आप। कम से कम इतना डाल सकते हैं, अधिक से अधिक कितना डाल सकते हैं। तो काफ़ी पिछले हिसाब से जैसे हमारा बूलियन था या फिर आपका बाइट था, तो इसकी अपेक्षा जो है ये बड़ा है, ज़्यादा है, नंबर इंक्रीमेंट हुआ है। यहाँ पे आपका डिक्लेरेशन दिखाया गया है, शॉर्ट के अंदर एक्स को डिक्लेयर कर दिया गया है, वाई जेड को डिक्लेयर किया है, और फिर एक्स के अंदर जो भी है 10,000 है, 10,000 इसको डाल रहा है। जेड के अंदर जो है शॉर्ट टाइप का वाई है जिसमें -2,000 को डाल रहा है, या 20,000 को डाल रहा है, सॉरी, और फिर 500 को डाल रहा है। तो इस तरीके से कुछ आपका एग्जांपल हो गया। अब हम लोग कोड देख लेते हैं। पहले क्लास बना लेंगे, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन लिख देंगे, और फिर यहाँ पे जो है हम लोग पहले डिक्लेयर करेंगे। नम हमने एक वेरिएबल बनाया है। नम वेरिएबल कैसा है? नम वेरिएबल हमारा शॉर्ट टाइप का है, शॉर्ट डेटा टाइप का। अब हम लोग यहाँ पे डिक्लेयर कर दिए हैं, नम को डिक्लेयर कर दिया है। अब नम को इनिशलाइज भी करेंगे। इनिशलाइज क्या होता है? वैल्यू प्रदान करना। तो -140 को हमने कहाँ पे डाल दिया है? -140 को हमने नम के अंदर डाल दिया है। एस आउट से हमने नम को प्रिंट कराया है, तो क्या प्रिंट होगा? 140 माइनस का, ये प्रिंट हो जाएगा। अब हम लोग इंट टाइप के डेटा टाइप को देखने वाले हैं। इंट डेटा टाइप कितना होता है? 4 बाइट का होता है। कितना होता है? 4 बाइट। इंट जो है 4 बाइट का होता है, इतना मेमोरी स्पेस लेता है इंट। और इंट के अंदर जो है आप इतना वैल्यू -2 की पावर 31 से लेकर +2 की पावर 31 तक, -1 इससे एक सॉरी 2 की पावर 31 और -1 भी है, यानी कि इतना तक वैल्यू आप डाल सकते हैं। 2 की पावर 31 जो करेंगे आप, जितना भी आएगा उससे एक घटा दीजिएगा, तो इतना जो है आप वैल्यू को डाल सकते हैं। तो इतना कोई याद तो नहीं रख पाएगा भाई, इंटीजर में इतना सब कोई याद थोड़ी ना रखते हैं, बड़े बड़े कोई भी प्रोग्रामर नहीं याद रख पाते हैं। जब भी ज़रूरत पड़ेगी, बस आपको नॉलेज होना चाहिए, बस ज़रूरत पड़ी आपको गूगल कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। सब ऐसे करते हैं। फिर जो है आपका बेसिक बेसिक चीज़ें यहाँ पे सब थ्योरी हैं। तो इंट को यहाँ पे हमने डिक्लेयर किया है, इंट टाइप का ए, इंट टाइप का बी, सी डी इंट टाइप का, और यहाँ पे फिर इनिशियलाइज किए हमने। अब हम लोग इतना सब इतना बड़ा बड़ा वैल्यू डाल सकते हैं, तो ये तो छोटी सी वैल्यू है कि 1 लाख होगी, तो इतना तो हम लोग डाल ही सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। माइनस यहाँ पे 2 लाख होगी, ठीक है, -2 लाख, ठीक है, जो भी होगा। C = 400, D = 500 इंटर टाइप का, तो ये सब जो है डाल सकते हैं इतनी बड़ी बड़ी वैल्यूज़ को, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि इंट जो है बहुत बड़ा बड़ा, देखिए आप, बहुत लंबा चौड़ा जो है वैल्यूज़ को डाल सकता है अपने अंदर। अब हम लोग जो है एक अपने अलग दूसरे एग्जांपल को देखने वाले हैं। पब्लिक क्लास एग्जांपल हमने बना लिया है, और पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन को लिख दिया हमने यहाँ से। इसका ब्लॉक ये है। हम लोग इंट टाइप का नम जो है डिक्लेयर कर रहे हैं। फिर नम के अंदर जो है हम लोग क्या कर रहे हैं? इतनी वैल्यूज़ को -1000000 इतनी वैल्यू को हम लोग डाल रहे हैं नम के अंदर। तो बिन आराम से ये डाल लेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई डेटा लॉस नहीं होगा। और फिर जब नम को प्रिंट करेंगे system.out.println से, तो यहाँ पर जब एग्जीक्यूट करेंगे तो ये प्रिंट हो जाएगा इस तरीके से, बिना किसी प्रॉब्लम के। तो ये अच्छा सा बेसिक सब कोड है हमारा। अब हम लोग लॉन्ग डेटा टाइप पढ़ने वाले हैं। लॉन्ग डेटा टाइप देखेंगे क्या होता है। तो लॉन्ग डेटा टाइप हमने बताया है कि कितना स्पेस लेता है, 8 बाइट का लेता है। लॉन्ग कितना लेता है? 8 बाइट का स्पेस लेता है। ओके, बस ख़त्म ही होने वाला है। अब इसके अंदर जो है आप देखो, काफ़ी बड़ा जो है यहाँ पे वैल्यूज डाल सकते हो लॉन्ग के अंदर, देख पा रहे होगे। माइनस इतनी बड़ी वैल्यू से लेकर के जो है, एक सेकंड, माइनस इतनी बड़ी वैल्यू से लेकर के इतनी बड़ी वैल्यू तक, अरे भाई बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, मतलब काफ़ी बड़ा है। लॉन्ग में बहुत बड़ी बड़ी वैल्यूज आ जाती हैं, ठीक है। और लॉन्ग हमने बता दिया 8 बाइट का होता है। यहाँ पे लॉन्ग को, लॉन्ग डेटा टाइप के अंदर जो भी वेरिएबल को आप डिक्लेयर करेंगे तो इस तरह से करेंगे, लॉन्ग ए,
लॉन्ग बी, लॉन्ग सी या डी, इस तरह से डिक्लेरेशन होता है। इनिशियलाइजेशन कुछ भी वैल्यू को अगर जो डालना है वेरिएबल के अंदर, लॉन्ग टाइप के डेटा टाइप के अंदर, तो इसमें आपका एक चीज़ ध्यान रखना है कि लास्ट में जो भी नंबर लिखेंगे उसके अंतिम में एल जरूर लिख दीजिएगा। जैसे मान लीजिए आप डालना चाहते हैं 10, 10 को डालना चाहते हैं लॉन्ग के अंदर, ठीक, तो 10 को डालना चाहते हैं तो अंतिम में एल लिख दीजिएगा, फिर सेमी कॉलन। अगर जो अंतिम में एल नहीं लिखेंगे तो कंपाइल टाइम एरर देगा, तो लास्ट में एल लिखना ज़रूरी है। इस तरह से यहाँ पे दिखाया गया है सब कुछ। अब हम लोग कोड को देखने वाले हैं कि कोड किस तरह से लिखा जाएगा लॉन्ग के अंतर्गत। तो सबसे पहले क्लास बना लेते हैं, पब्लिक क्लास एग्जाम्पल, फिर पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन लिख लेंगे, ठीक। और इसके इस जो हमारा ये सॉरी क्या बोलते हैं, ब्लॉक है, मेन का जो ब्लॉक है, इस ब्लॉक के अंदर हम लोग अपने वेरिएबल को डिफाइन करेंगे, जो भी जिस प्रकार के भी डेटा टाइप के अंदर डिफाइन करना, मतलब इनिशियलाइज करना होगा। तो यहाँ पे लॉन्ग डेटा टाइप के अंदर जो है हम लोग नम वेरिएबल को यहाँ पे इनिशियलाइज करा रहे हैं। क्या इनिशियलाइज करा रहे हैं? इतनी बड़ी वैल्यूज को। तो काफ़ी बड़ी बड़ी वैल्यू जो है लॉन्ग डेटा टाइप के अंदर आपका आ सकता है। तो ये काफ़ी बड़ी वैल्यू है जिसको हम लोग क्या कर रहे हैं, नम के अंदर डाल रहे हैं। तो ये एज इट इज़ ऐसे कैसे नम के अंदर चलाएगा, ये इतनी बड़ी वैल्यू आपको देखने को मिल रहा है। ओके, तो यहाँ पे देखो जो भी आपने डाला था वो पूरा का पूरा यहाँ पे प्रिंट हुआ है, तो कोई भी डेटा लॉस नहीं हुआ है, सारा का सारा प्रिंट हो गया है यहाँ से। जब सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन के माध्यम से आपने नम को प्रिंट कराया है तो नो डेटा लॉस, सब कुछ प्रिंट हो गया है। अब हम लोग देखने वाले हैं कि जो इंटीजर डेटा टाइप होता है उस इस इंटीजर डेटा टाइप के अंदर जो है कौन कौन सी डेटा टाइप आती हैं। जैसे बाइट आता है, शॉर्ट आता है, इंट आता है, लॉन्ग आता है, और इसका जो है डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या क्या होता है। जैसे सबकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू यहाँ पे 0 दिखाई गई है, तो सभी का डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 होता है। और इनका साइज़ कितना कितना होता है, तो जैसे हमने बताया है कि जो बाइट होता है उसका जो साइज़ होता है 8 बिट का होता है, यानी कि 1 बाइट। बाइट, आप बाइट समझते हो ना, बाइट, तो बाइट जो डेटा टाइप होता है उसकी जो साइज़ होती है वो कितनी होती है, 1 बाइट की। शॉर्ट, जो शॉर्ट होता है उसकी साइज़ जो है 2 बाइट की होती है, यानी 2 बाइट मतलब 16 बिट। 1 बाइट में 8 बिट होते हैं, तो 2 बाइट में कितने बिट होंगे, 16 बिट होंगे, ठीक। अब हम लोग इंट देखते हैं। इंट जो डेटा टाइप होता है उसके अंदर कितना स्पेस मेमोरी, इंट जो है मेमोरी में कितना स्पेस लेता है, तो 4 बाइट का स्पेस लेता है जो इंट होता है आपका। लॉन्ग कितना स्पेस लेता है मेमोरी में, 8 बाइट का सबसे ज़्यादा स्पेस लेता है, ठीक है। और ये सभी जो है इनकी रेंज है -128 से 127, और ये तो काफ़ी बड़े बड़े हैं, तो इसको तो आप नहीं याद रख पाओगे भाई, कोई नहीं याद रखता है। कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, हम लोग गूगल कर लेंगे। ये ये सब चीज़ें कोई पूछता उछता नहीं है कि मतलब रेंज कितना होगा, रेंज वेंज उतना नहीं आपको जो है याद रखने की ज़रूरत है। अब हम लोग रेंज कैलकुलेशन, क्योंकि देखो रेंज कैलकुलेशन का फार्मूला होता है, तो आप डायरेक्टली इस फार्मूला को अगर जो याद रख लेंगे तो आप किसी भी डेटा टाइप का आप रेंज निकाल सकते हैं। यही फार्मूला है। एन क्या है, एन यहाँ पे दिखाया गया है टू फाइंड द रेंज ऑफ, एक सेकेंड, यहाँ पे देखो, टू फाइंड द रेंज ऑफ न्यूमेरिकल डेटा टाइप। जो न्यूमेरिकल डेटा टाइप हमने बताया था ना, इंटीजर होता है, फ्लोट होता है, कैरेक्टर होता है, ये सभी क्या थे, न्यूमेरिकल डेटा टाइप थे। तो इसमें अगर जो आपको ये पता करना है कि रेंज पता करना है कि कितना होगा, तो जैसे हमने ये जाना था कि जो हमारा इंटीजर होता है, मान लो यहाँ पे इंटीजर की नहीं, क्योंकि जो एग्जांपल दिया गया है ये किसका दिया गया है, बाइट का, तो हम लोग बाइट को मान के चलेंगे। बाइट बाइट का एग्जांपल हम जब आपको समझाएंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। बाइट कितने डेटा टाइप का होता है, बाइट आपका 1 बाइट का होता है,
कितना होता है, 1 बाइट का। जो बाइट डेटा टाइप होता है 1 बाइट का होता है। तो अगर जो इंट की बात करते हैं, इंटीजर की, ठीक है, जो इंट होता है, इंट वो कितना स्पेस लेता है, इंटीजर जो होता है 4 बाइट का स्पेस लेता है, ठीक है। तो n की वैल्यू डिपेंड करेगी कि कौन सा डेटा टाइप है। जैसे अगर जो बाइट होगा तो n की वैल्यू 1 रहेगी, अगर जो इंटीजर रहेगा तो int की वैल्यू 4 रहेगी, ठीक है। अगर जो इंटीजर रहेगा तो n की वैल्यू कितना होगी, 4। अगर वहीं शॉर्ट होता तो कितना होता, ठीक। तो इस तरीके से जो है आप n की वैल्यू को यहाँ से पता पा सकते हैं। बाकी आप फार्मूला में रखिएगा, वैल्यू को फाइंड करिएगा। तो आप इस प्रकार से आप रेंज को फाइंड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल हमने किसका लिया था, एग्जांपल हमने बाइट का लिया था। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होगे, यहाँ पे जब भी वैल्यू कैलकुलेशन किया है इसने, यहाँ पे देखिए ये पहला वाला है 2 और ये 2 के बाद का है, यानी शुरुआत का ये है और जो अंतिम का है यहाँ से लेकर के यहाँ तक के बीच का जो है आप डेटा डाल सकते हैं। यहाँ तक का रेंज होता है, यही रेंज आपका यहाँ से निकल के आएगा। जैसे हमने बाइट का निकाला था तो -128 से 127 तक यहाँ से निकल के आया कैलकुलेशन में। और यही हाल होता है, हमने पहले भी देखा है, ऑलरेडी हमने इसको देख चुके हैं कि ये सही है, इसको हमने पहले पढ़ भी लिया है। तो इस प्रकार से आपका फार्मूला से भी निकल जाता है। फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप, फ्लोटिंग पॉइंट जो डेटा टाइप होता है वो आपका कितना होता है, एक सेकंड। फ्लोट जो होता है आपका, ये मेमोरी में कितना स्थान लेता है, तो फ्लोट जो है आपका, यहाँ से एक सेकंड, फ्लोट आपका 4 बाइट का मेमोरी में स्थान लेता है, ठीक। तो ये काफ़ी कम लेता है, 4 बाइट कम होता है किसकी तुलना में, यानी बहुत बड़ी वैल्यू इसमें नहीं डाली जा सकती हैं। अगर जो डेसिमल में कोई बहुत बड़ा अंक तक दिया गया है, बहुत डेसिमल, मान लीजिए 2.44444444 दिया है, तो इसको फ्लोट के अंदर आप डालेंगे तो आपका डेटा लॉस हो जाएगा, नहीं आ पाएगा पूरा का पूरा। इसीलिए जो बड़े बड़े डेसिमल नंबर होते हैं, डेसिमल के बाद जो बड़ी बड़ी संख्या होती हैं, उसको डालने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, डबल का। क्यों, क्योंकि ये जो है डबल जो आपका होता है कितना होता है, 8 बाइट का होता है। तो यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल भी देखेंगे तो आगे अच्छे से समझ पाएंगे हम लोग। यहाँ पे देखो डिक्लेयर किया गया है और यहाँ पे इनिशलाइज किया गया है। अब जब भी हम लोग कोई फ्लोट टाइप का एक्स एक वेरिएबल बनाया है और यहाँ पे इस नंबर को हमने डाला है, तो बेसिकली क्या होता है कि हमारा जो कंपाइलर होता है, कोई भी डेसिमल नंबर को ये जनरली समझता है डबल टाइप का है, वो जनरली डबल टाइप के ही डेटा टाइप में रखता है। अगर जो इसको फ्लोट के अंदर रखना है, आपको फ्लोट डेटा टाइप का यूज़ करना है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप लास्ट में जो भी नंबर लिखेंगे, जैसे मान लो 123.444, तो इसके अंतिम में आप f लगा दीजिएगा, तो ये आपका जो है इम्प्लिसिट कर देगा फ्लोट में, ठीक है। अब जनरली अगर जो आप फ्लोट टाइप का एक्स वेरिएबल बना के और इतने बड़े नंबर को रखेंगे तो ये एरर देगा, लेकिन अगर जो लास्ट में f लगा देंगे आप, तब ये फ्लोट के अंदर आ सकता है। तो जब भी आप f जो है लास्ट में आप जो लगाते हैं सफिक्स, ये स्मॉल भी हो सकता है, कैपिटल भी हो सकता है, दोनों में से आप कुछ भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा जो है फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप हो गया है, यानी फ्लोट डेटा टाइप। फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप में आपका 2 आता है, फ्लोट और डबल। हमने फ्लोट को देख लिया है, अब हम लोग एक और एग्जांपल यहाँ पे देख रहे हैं। एक और एग्जांपल है, पहले क्लास को बनाएंगे, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन को डालते हुए जो है इसके ब्लॉक के अंदर जो है हम लोग इनिशियलाइज कर रहे हैं नम वेरिएबल के अंदर, फ्लोट टाइप का डेटा टाइप है इस नंबर को। हमने जो है लास्ट में f लगा दिया है, जिससे ये पहले डबल में होता है, डबल डेटा टाइप के अंदर ये कोई भी वैल्यू होती है डेसिमल नंबर वो डबल के अंदर होती हैं। अब इसको हम लोग जब भी f लगा देंगे लास्ट में,
तो ये फ्लोट टाइप की डेटा टाइप बन जाएगी। अब जब भी हम इसको नम के अंदर डालेंगे तब, और जब प्रिंट करेंगे नम को सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन से, तब ये वो नंबर प्रिंट कर देगा 23.45 ये नंबर। अभी कोई एरर नहीं देगा। एफ ना लगाए होते हम लोग, एफ ना लगाए होते तब यहाँ पे एरर आता। ठीक है, तो एफ लगाना है हमको डेसिमल नंबर में अगर जो फ्लोट में डालना है तो। दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है। अभी हमने बताया फ्लोट केवल कितना रख सकता है अपने अंदर। जो फ्लोट डेटा टाइप होता है उसको हमने कितना बताया है कि कितना नंबर को अधिक से अधिक रख सकता है, ज़्यादा नहीं रख सकता है फ्लोट। ये जो है केवल 4 बाइट को ही रख सकता है अपने अंदर। कितना बाइट? 4 बाइट। 4 बाइट से बड़ी नंबर कोई आ जाएगी तो क्या होगा? डेटा का लॉस हो जाएगा। इसीलिए हमने बताया था कि डबल डेटा टाइप का हम यूज करते हैं डेसिमल में। डबल का इस्तेमाल करने से क्या होता है फ़ायदा कि वो 8 बाइट का होता है और 8 बाइट बड़ा नंबर रख सकता है अपने अंदर। तो यहाँ पे फ्लोट टाइप का नम डेटा वेरिएबल बनाया हमने और इसके अंदर इतने बड़े नंबर को हमने डाला है। तो जनरली ये डबल के अंदर होता है, लेकिन यहाँ पे हम लोग लास्ट में एफ लिख दे रहे हैं तो ये फ्लोट के अंदर अब आ सकता है। यानी जो हम वेरिएबल बनाएंगे वो फ्लोट टाइप के जो है डेटा टाइप के अंदर आ सकती है। यानी 4 बाइट के अंदर ये अब स्टोर होगी। जो भी हम नंबर डालेंगे वो 4 बाइट के अंदर स्टोर होंगी, क्योंकि ये फ्लोट टाइप का डेटा टाइप है। अब हम लोग इतने बड़े नंबर को स्टोर करा रहे हैं तो क्या होगा? काफ़ी बड़ा नंबर हो जाएगा, डेटा लॉस हो जाएगा। कंटेनर से बड़ा डेटा आ गया है अभी हमारा। तो लॉस किस प्रकार से होगा ये हम लोग देख रहे हैं अभी कोड में अपने कि किस तरह से हमारा रन किया प्रोग्राम और क्या लॉस हुआ है। जब भी हम लोग नम को प्रिंट कराए हैं तो देखो अभी आपका जो है नंबर कितना बड़ा था, यहाँ पे प्रिंट कितना हो रहा है? इतना छोटा। यानी 452553 के बाद जो है आपका डेटा लॉस हो गया है। इतना डेटा लॉस हो गया है। तो ये प्रॉब्लम होती है जब भी हम लोग फ्लोट टाइप के डेटा टाइप के अंदर, यानी एक छोटे डेटा टाइप जो उसको बोल सकते हैं, फ्लोट एक छोटा डेटा टाइप है, इसके अंदर बहुत बड़े नंबर को हम लोग जब रखते हैं डालते हैं तो ज़्यादा लॉस हो जाता है, क्योंकि ये छोटी बाल्टी है, छोटा कंटेनर है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा बड़े नंबर को हम लोग डाल रहे थे तो बड़ी प्रॉब्लम हो गई। अब डबल टाइप का हम लोग डेटा टाइप देखेंगे। डबल क्या होता है? तो डबल के अंदर हमने बताया है ना कि 8 बाइट आ सकता है। 8 बाइट को आप स्टोर कर सकते हैं। यहाँ पे आपको दिखाया गया है कि किस तरह से आप डिक्लेरेशन करते हैं, तो उसकी पहचान इस तरह से दे सकते हैं। डबल टाइप का एक्स है, डबल टाइप का या वाई है। अब हम लोग जब वैल्यू को डालते हैं डबल के अंदर तो यहाँ डबल लिखा हमने डेटा टाइप, वाई बनाया हमने वेरिएबल, जिसके अंदर हम लोग क्या डाल रहे हैं? इस नंबर को, और लास्ट में डी लिख देंगे। ठीक है, डी लिखने से क्या होगा कि ये डबल में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, कैपिटल डी लिख सकते हो, स्मॉल डी भी लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। अगर जो तुम कह रहे हो कि डी ना लिखें तो तब भी कोई बात नहीं है, ऑलरेडी डी डबल में ही होता है तो डबल में ही स्टोर करेगा ये वैल्यूज़ को, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। फ्लोट में प्रॉब्लम था, फ्लोट में अंतिम में आपको एफ लिखना पड़ता तभी वो फ्लोट के अंदर आ पाता, क्योंकि वो बाय डिफ़ॉल्ट डबल के अंदर होता है कोई भी वैल्यू, डेसिमल वैल्यू। हम लोग एक और एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे डबल टाइप का बनाया गया है नम वेरिएबल, इसके अंदर हम लोग इसको डाल रहे हैं। तो ये बड़ा कंटेनर है, छोटी छोटी वैल्यूज़ तो कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा, भर लेगा अपने अंदर, प्रिंट कर देगा। ठीक है, अब हम लोग डबल टाइप का नम बनाए हैं, डबल डेटा टाइप के अंदर नम वेरिएबल को बनाया है, जिसके अंदर अब हम लोग इतने बड़े नंबर को डाल रहे हैं। अब ये भाई 8 बाइट के अंदर भी नहीं आ पाएगा, 8 बाइट के भी अंदर नहीं आ पाएगा, डेटा लॉस होगा यहाँ पर भी, क्योंकि बहुत बड़ा बड़ा नंबर है। यहाँ पर देखो 7891 तक ही प्रिंट हुआ है,
यहाँ तक, इसके बाद का डेटा लॉस हो गया है। तो जब भी आप num को प्रिंट किए हैं तो इस तरह से जो आपका आया हुआ है रन करके। अब कैरेक्टर टाइप का डेटा टाइप पढ़ लो। कैरेक्टर टाइप का डेटा टाइप इस तरह से डिक्लेयर किया जाता है और ये कितना होता है, 2 बाइट का होता है। कैरेक्टर आपका 2 बाइट का होता है। इस तरह से वैल्यू इसमें डाली जाती हैं, इनिशियलाइज की जाती हैं। कैर टाइप का एक्स है जिसमें हमने वैल्यू को असाइन किया है ए को इनिशियलाइज किया है। इस तरह से भी इंटरनेट पे आप सर्च करोगे तो इस तरह से भी कुछ नंबर मिलती हैं जिसको आप इनिशियलाइज कर सकते हो। लेकिन अभी अभी आपको कन्फ्यूजन होगा, थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन होगा कि यहाँ पे 65 क्यों लिखा है, ये तो इंटीजर टाइप की डेटा है। अब इसको कैरेक्टर में क्यों लिखे हो? कैरेक्टर मतलब क्या होता है, ABCD, ए हो गया, ये कैरेक्टर हो गया, स्मॉल ए हो गया, ये एक कैरेक्टर है। ये थोड़ी ना एक कैरेक्टर है, टू एक कैरेक्टर थोड़ी ना है। लेकिन आप इसको भी रख सकते हो। क्यों रख सकते हो इसके अंदर, वो भी हम आपको बता रहे हैं। अभी अगला एग्जाम्पल आएगा तो अभी आपको बताएंगे वो भी। पहले हम लोग ये देखते हैं ये क्या लिखा हुआ है। पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन आप समझ गए होंगे, कैरेक्टर टाइप का एक CH बना है, एक यानी CH कंटेनर है CH नाम का, और इसके अंदर क्या डाला जा रहा है, जेड को डाला जा रहा है। अब कैरेक्टर जो है कितना स्पेस लेता है मेमोरी में, कैरेक्टर लेता है 2 बाइट, 2 बाइट का स्पेस लेता है। इसको ये भर लेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जब भी CH को प्रिंट करोगे तो ये जेड को प्रिंट कर देगा। ऊपर यहाँ पे आप रन किया हुआ प्रोग्राम देख सकते हैं। अगला हम लोग प्रोग्राम देखते हैं जो कठिन थोड़ा है, उस पर ज़्यादा हम लोग फोकस करेंगे। बाकी सब आसान आसान ही है, अभी कोई बड़ी बात नहीं है इस चीज़ों में। बस हो गया है, ख़त्म ही होने वाला है भाई, चिंता मत करना। एग्जाम्पल 2 देख लो। एग्जाम्पल 2 क्या है, क्लास का नाम है। सबसे पहले हमने पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर का यूज़ करके क्लास बनाया है, क्लास का नाम दिया है एग्जाम्पल 2। पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन आप यूज़ करोगे, इसका ब्लॉक यहाँ से यहाँ तक का है। हम लोग यहाँ पे कैरेक्टर टाइप का डेटा टाइप लिए हैं और कैर1 हमने वेरिएबल बनाया है। कैर1 देखो यहाँ पे 1 लिखने की वजह से ये कीवर्ड ऑलरेडी, कैर एक कीवर्ड है, कैर जो है एक कीवर्ड है जावा की लाइब्रेरी के अंदर, लेकिन कैर1 कोई कीवर्ड नहीं है। तो इसको आप वेरिएबल बना सकते हो, कोई एरर नहीं आएगा। लेकिन अगर जो कैर केवल लिखते हैं तो कैर एक डेटा टाइप है, अगर जो डेटा टाइप को एक वेरिएबल का नाम भी दोगे तब वहाँ पे एरर आएगा। कैर1 के अंदर जो है आप क्या डाल रहे हो, 65 को। तो कैर1 एक वेरिएबल है, कंटेनर है, इसके अंदर आप 65 को इनिशियलाइज कर रहे हो, डाल रहे हो। अब तुम यहाँ पे नंबर को डाल रहे हो, क्या डाल रहे हो, नंबर। अच्छा, तुमने आस्की कोड पढ़ा होगा, वहाँ पे आपने देखा होगा कि 97 हो गया, ठीक है, 98 हो गया, इन सभी चीज़ों को कुछ नंबर असाइन किए गए हैं। जैसे 97 सॉरी, कुछ कैरेक्टर असाइन किए गए हैं हर एक नंबर को। जैसे 97 जो नंबर है उसको असाइन किया गया है स्मॉल ए, ठीक है। और फिर अगर जो बात की जाए 65 की, 98 को असाइन किया गया है स्मॉल बी, ठीक है। 65 की बात की जाए तो इसको 65 आस्की कोड में इसका एक टेबल है, और अगर 65 को देखोगे तो 65 का मतलब होता है क्या, कैपिटल ए। तो आस्की कोड का एक चार्ट है, वहाँ पे आप देखोगे तो हर एक नंबर का कुछ आपको जो है कैरेक्टर मिलेगा, हर एक नंबर का कुछ ना कुछ जो है अल्फ़ाबेट में कैरेक्टर असाइन किया हुआ है। तो जब भी आप देखो यहाँ अभी तक जब आप लोग कैरेक्टर टाइप के डेटा टाइप में आप कोई कैरेक्टर डाल रहे थे तो ऊपर एक सिंगल कोट डाल रहे थे, तभी उसको इनिशियलाइज कर रहे थे। लेकिन जब भी आप नंबर डालोगे ना, जैसे 2 डाल रहे हो, सॉरी 2 को छोड़ो, 65 डाल रहे हो, तब यहाँ पे कोट नहीं डालोगे, मतलब ऊपर जो है एक सिंगल वो कोट नहीं डालोगे। क्यों नहीं डालोगे, अगर जो कोट डाल दिए
तो प्रॉब्लम हो जाएगी, ये स्ट्रिंग मानने लगेगा, तो उसको नहीं लिखना है, डायरेक्ट 65 लिखना है और सेमीकोलन लगा देना है और अपने वेरिएबल के अंदर स्टोर कर देना है इस तरह से। अब 65 के रिगार्डिंग जो भी आपका अल्फ़ाबेट में नंबर होगा, जैसे जब आस्की कोड उठाओगे उसका पूरा देखोगे, आस्की कोड चार्ट के अंदर 65 के रिगार्डिंग कौन सी अल्फ़ाबेट आती है, तो ए आती है, तो यहाँ पे ए को प्रिंट कर देगा ये। फिर 97 को इनिशियलाइज़ किया गया है char2 के अंदर, char2 नाम के वेरिएबल के अंदर, तो फिर देखेगा कि 97, एक मिनट, फिर देखेगा कि जो है आस्की कोड में देखेगा कि जो 97 कहाँ है, तो 97 जहाँ कहीं भी मिलेगा उसके रिगार्डिंग देखेगा कि 97 जो है कौन से अल्फ़ाबेट के साथ मैच कर रहा है, तो 97 जब मैच कराएगा तो ए के साथ मैच कर रहा होगा वहाँ पे, तो ये क्या प्रिंट कर देगा, 97 को प्रिंट सॉरी स्मॉल ए को प्रिंट कर देगा 97। यहाँ से आपने प्रिंट कराया है char1 को, char2 को, तो char1 के अंदर क्या है 65, और जब इसको आप प्रिंट कराओगे तो कैरेक्टर टाइप में, तो कैरेक्टर टाइप के अंदर जो है ये कैरेक्टर को ही प्रिंट करेगा, आपका ना 65 प्रिंट करेगा ना 97 प्रिंट करेगा, ये कैरेक्टर वैल्यू ही प्रिंट करेगा, लेकिन जो 65 के रिगार्डिंग जो वैल्यू होगी उसको प्रिंट करेगा, तो 65 के रिगार्डिंग क्या है, कैपिटल ए है, तो इसको प्रिंट कर देगा। तो इस तरीके से आपका जो है कोड यहाँ पे काम कर रहा है। अब इस तरह से भी आप यहाँ पे चीज़ों को प्रिंट कर सकते हैं, ये इंटरनेट से वैल्यूज मिल जाएंगी। अब अगर जो इसको प्रिंट करोगे तो आपका कैपिटल ए आएगा, इसको प्रिंट करोगे तो स्मॉल ए आएगा। तो वो भी वही चीज़ें थी, जैसे 65 था, 97 था, वैसे यहाँ पर ये भी नंबर्स वही चीज़ें हैं। अब आपका बुलियन आता है, बुलियन जो है बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स को रखता है वैल्यू को। अगर जो बुलियन टाइप का, यहाँ पे हमने एक एग्जांपल दे रहे हैं आपको, अगर जो आप बुलियन टाइप का एक डेटा टाइप ले रहे हैं जिसमें एक वेरिएबल बना रहे हैं बी, और अगर इसको अगर जो कोई वैल्यू दे देते हैं तब तो वो जो आप जैसे यहाँ पे बुलियन बी इक्वल टू मान लीजिए ट्रू लिख दिया आपने, ट्रू, तो ये तो ट्रू प्रिंट करेगा। लेकिन अगर जो जस्ट सपोज आप ट्रू को नहीं यहाँ पे इनिशियलाइज कर रहे हैं, केवल आप बी को लिख रहे हैं, यहाँ से केवल आप बुलियन टाइप का बी डिक्लेयर कर रहे हैं, और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन से जब आप प्रिंट कर रहे हैं, ये शॉर्ट फॉर्म है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन का। अगर आप बी को प्रिंट करेंगे, बी को प्रिंट करेंगे तो क्या प्रिंट होगा, बाय डिफ़ॉल्ट आपका प्रिंट क्या होगा, फॉल्स प्रिंट होगा, फॉल्स। उसकी वैल्यू क्या प्रिंट होगी, फॉल्स प्रिंट होगी। इसकी वैल्यू आपकी फॉल्स प्रिंट होगी, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट बूलियन जो डेटा टाइप होता है, बूलियन डेटा टाइप में डिफ़ॉल्ट वैल्यू फॉल्स होती है। इसी प्रकार जो बाइट होता है, शॉर्ट होता है, इंट होता है, लॉन्ग होता है, फ्लोट होता है। अब देखो फ्लोट में तो आपका डेसिमल नंबर आ जाता है, तो पॉइंट लगा के जीरो लगाएगा। डबल में है आपका 0.0, ये सभी डेसिमल नंबर, डेसिमल टाइप के नंबर स्टोर रखते हैं, फ्लोट हो गया चाहे डबल हो गया। तो इस तरीके से जो है आपका आएगा 0.0, 0.0, और जो ये सभी हैं आपका इंटीजर टाइप के हैं, जैसे बाइट हो गया, शॉर्ट हो गया, इंट हो गया, लॉन्ग हो गया, फ्लोट हो गया, तो ये सभी बाय डिफ़ॉल्ट जब इसको प्रिंट कराओगे तो 0 प्रिंट करेगा। अगर जो आप कैरेक्टर को प्रिंट कराओगे, तो कैरेक्टर को प्रिंट कराओगे तो ये बाय डिफ़ॉल्ट इस चीज़ को प्रिंट करेगा ऐसा। हमने बताया कि बूलियन जो डेटा टाइप होता है वो आपका एक बिट स्टोर करता, मतलब एक बिट का मेमोरी में स्थान लेता है। बूलियन बूलियन केवल एक बिट का, ट्रू या फॉल्स, तो ट्रू फॉल्स केवल एक बिट का होता है। बाइट जो डेटा टाइप होता है वो 1 बाइट का होता है, शॉर्ट 2 बाइट का होता है, इंट 4 बाइट का होता है, लॉन्ग 8 बाइट का होता है, फ्लोट फ्लोट कितना होता है 4 बाइट का, भाई फ्लोट 4 बाइट का होता है, याद रखना। डबल कितना होता है 8 बाइट का होता है, कैर कितना होता है 2 बाइट का होता है। तो इन चीज़ों को भाई याद रखो, कभी कभी भूल जाता है, तो इसको याद रखना ज़रूरी है। और यहाँ पे आपका रेंज भी दिया हुआ है, इन सभी का रेंज दिया हुआ है यहाँ से। तो रेंज तो उतना कोई याद नहीं रख पाएगा, रेंज का तो फार्मूला होता है, फार्मूला रखो अपना निकाल लो जो भी चीज़ें निकालना हो।
तो भाई बस बहुत हुआ, वीडियो को लाइक करिएगा, अगर आपको अच्छा लगा हो सब्सक्राइब करिएगा चैनल को एंड शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड सर्कल में, क्योंकि भाई काफ़ी मेहनत लगता है यार, रियल बता रहे हैं। हम लोग अपनी पढ़ाई से भी थोड़ा समय निकाल करके आप लोगों को जो है टाइम देते हैं, आप लोग को बताते हैं, कुछ थोड़ा बहुत नॉलेज शेयर करते हैं अपने फ्रेंड्स को। तो आप लोग एक लाइक तो यार अपने दोस्त के लिए कर ही सकते हो, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा भाई। और हम लोग एक नेक्स्ट वीडियो में, अच्छे वाली वीडियो में कोई मिलेंगे, और हम लोग फिर अगले अपने ट्यूटोरियल को पढ़ेंगे, जो भी हमारा आगे का टर्म्स होगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर भाई, अपना ख्याल रखना, कोडिंग करते रहना, बढ़िया से पढ़ाई करते रहना, धूम मचाते रहना। ओके बाय।